हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर। और दोस्तों आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 1.2 2.5। अब दोस्तों इस थ्योरम को करने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं जो हमारे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ होगा। पहले दोस्तों हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर वो कंसेप्ट भी समझते हैं ताकि हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकें। तो दोस्तों थ्योरम के अंदर कहा गया है ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। तो दोस्तों हमें दिखाना है कि एक सेट तभी क्लोज हो सकता है जब वो अपने अंदर उसके सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन रखें। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ यूज़ किया गया है, इसका मतलब जो इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट होगी यानी इफ ए सेट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तो दोस्तों वो सेट क्लोज भी होगा। यानी दोस्तों हमें इस चीज़ से ये चीज़ भी प्रूव करके दिखानी है और इस चीज़ से ये चीज़ भी प्रूव करके दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का यूज़ किया गया है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली थ्योरम्स के अंदर भी बताया है कि जब भी हमारा इफ एंड ओनली वर्ड आता है तो दोस्तों हमें पिछले पार्ट को लेके आगे वाला पार्ट ही प्रूव करना होता है और आगे वाले पार्ट को लेके पिछला वाला पार्ट ही प्रूव करना होता है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं। अब दोस्तों थ्योरम करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली तो क्लोज सेट क्या होता है और दूसरा लिमिट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों आइए पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ जो लिमिट पॉइंट से रिलेटेड है। दोस्तों हमने देखा था हमारी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कि जब भी मैं कहता हूँ कि मेरा कोई एक्स क्या है दोस्तों, डिराइव सेट से बिलोंग कर रहा है। डिराइव सेट क्या होता है दोस्तों, द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड डिराइव सेट। तो दोस्तों जो सेट हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है किस सेट के, उसको डिराइव सेट कहते हैं। और दोस्तों हमें दिखाना है कि यहाँ पर एक्स हमारा क्या है दोस्तों, लिमिट पॉइंट है। इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चली। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको दिखाना होगी कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी होगी। इस इक्वेशन के आते ही आप समझ जाइएगा कि जो पॉइंट एक्स है वो लिमिट पॉइंट है दोस्तों किसका, गिवन सेट है का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वेशन याद होगी। दोस्तों इक्वेशन को फिर से देखते हैं। दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर एक ओपन इंटरवल दिया गया है जो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन। यानी एक्स माइनस एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, इसका लोअर बाउंड। और दोस्तों एक्स प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल का क्या है दोस्तों, अपर बाउंड। यानी आप इसको सुप्रीमम और इसको इन्फीमम भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों एक्स जो हमारा पॉइंट है जिसको हमें लिमिट पॉइंट प्रूव करना है कि सेट एस का या ए का, यहाँ पर दोस्तों वही पॉइंट आएगा। आप उसमें से एप्सिलॉन को घटाएंगे और बढ़ाएंगे। एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो जीरो से बड़ी है, वो कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी हो सकती है। दोस्तों आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, एक ऐसे सेट के साथ जिसका आपको एक्स को लिमिट पॉइंट दिखाना है। पर दोस्तों शर्त क्या है, उस सेट में से दोस्तों आपको एक्स को हटा देना है। यानी दोस्तों जो आपको गिवन सेट है उसमें से पहले एक्स को हटा दीजिए और फिर उसका इंटरसेक्शन लीजिए इस इंटरवल के साथ जिसके अंदर एक्स राई करता है। अगर इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है दोस्तों, यानी नॉट इक्वल टू 5 आता है, तो उस केस में एक्स आपका लिमिट पॉइंट हो जाता है दोस्तों किसका, ए का। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको ये लाइन याद रखनी है लिमिट पॉइंट को दिखाने के लिए, जैसा हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर देखा था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये फिर से क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका रीज़न है, दोस्तों मान लीजिए कि मुझे इसका उल्टा दिखाना है, यानी मुझे दिखाना है कि एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों अगर मुझे दिखाना है कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो दोस्तों लिमिट पॉइंट होने के लिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 5 था। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर नोट का यूज़ कर दूंगा कि एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो ये इक्वेशन इक्वल टू 5 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पर नोट लगाना है। नोट लगाने के लिए यहाँ पर कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो उस चेंज में क्या आएगा दोस्तों, ये जो अनइक्वल का साइन है वो इक्वल के साइन में बदल जाएगा। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है जहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू एम्प्टी सेट यानी इक्वल टू 5 आता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जो चीज़ दोस्तों हमने यहीं से ही बनाई है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट पॉइंट के केस में नॉट इक्वल था, तो नॉट ए लिमिट पॉइंट के केस में यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ समझिए, मान लीजिए मेरा एक सेट है दोस्तों एक्स वाई जेड, इसको मैंने ए नाम दिया या आप इसको नाम ना भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए दोस्तों मैंने इस सेट का इंटरसेक्शन लिया इस सेट के साथ जिसके अंदर एलिमेंट है दोस्तों टी। आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है दोस्तों, 5 है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों। पर दोस्तों अगर मैं इस सेट के अंदर से एक्स को हटा दूं यानी एक्स को रिमूव कर दूं, तो भी दोस्तों क्या इस चीज़ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाई जेड बच जाएगा एक्स को मैं जब इसमें से हटा दूंगा। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मैंने कर दिया एक्स वाई और जेड, ये मेरा एक्स सेट था दोस्तों जिसके अंदर मेरे 3 एलिमेंट थे, इनके अंदर से दोस्तों मैंने एक्स को हटा दिया,
तो दोस्तों मेरा ये सेट बना, वाई जेड बचा, जिसमें क्योंकि मैंने एक्स को तो हटा दिया है ना दोस्तों इस सेट में से, इस सेट के अंदर से। तो दोस्तों अब भी इसका इंटरसेक्शन क्या है, फाइव। तो दोस्तों हमें पता चला कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन हो जिस इक्वेशन के अंदर से हम अगर किसी एलिमेंट को एलिमिनेट भी कर दें तो भी हमारी इक्वेशन ट्रू रहती है, पर दोस्तों इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी दोस्तों अगर आपके पास ये इक्वेशन हो तो आप इससे ये बना सकते हैं, पर अगर आपके दोस्तों ये इक्वेशन है तो आप इससे ये नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मान लीजिए पहले मेरे यहाँ पे सेट टी था, अब मैंने सेट ले लिया दोस्तों यहाँ पर एक्स टी लेने से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं इस सेट के अंदर दोस्तों इस सेट को हम इसमें कैसे कन्वर्ट करें, इसके अंदर एक्स प्लस करके, अगर दोस्तों मैं इस सेट के अंदर अब एक्स प्लस कर देता हूँ और इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो वहाँ पर इंटरसेक्शन फाइव ना आके दोस्तों एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए इस वाले सेट में तो एक्स था नहीं, इसलिए इंटरसेक्शन यहाँ पर फाइव ही आया था। पर दोस्तों अगर मैं इससे ये चीज़ बनाना चाहूँ तो अब इस सेट की अगर मैं ये ले लूँ और इसके अंदर एक्स प्लस कर दूँ तो दोस्तों इंटरसेक्शन के अंदर तो हमारा एक्स आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैंने देखा कि अगर मैं के सेट के अंदर से कोई एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर रिलेशन फाइव का है तो वो तब भी रिलेशन फाइव का ही रहता है। अब दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये सेट है, यहाँ पर मुझे क्या मिला दोस्तों, एक्स माइनस एप्सिलॉन कोमा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव। तो दोस्तों जैसे मैंने इस सेट में से ये एलिमेंट हटाया और मुझे ये रिलेशन मिला, तो दोस्तों अगर मैं इस सेट में से भी एक्स हटा दूँ, जैसे मैंने इसमें से एक्स हटाया, तो दोस्तों मान लीजिए मैंने इस सेट के अंदर से भी एक्स हटा दिया, तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर से रिलेशन बनाऊँ तो अगर मेरे पास ये रिलेशन ट्रू है तो दोस्तों मैं इससे ये बना सकता हूँ, और इस रिलेशन के आते ही मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एक्स है वो नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। अब दोस्तों ये यूज़ हमारा थ्योरम को प्रूव करने में होगा, इसलिए मैंने आपको समझाया कि अगर मैं एक रिलेशन ऐसा बना लेता हूँ जहाँ पे मेरा ये वाली इक्वेशन इक्वल टू फाइव है और इसके अंदर से अगर मैं किसी पॉइंट को हटाना चाहूँ और हटा भी दूँ तो भी ये मेरी इक्वेशन इक्वल टू फाइव के ही रूप में रहेगी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से देखा कि अगर मैं इस सेट में से कोई एलिमेंट हटा भी दूँ तब भी ये फाइव बाई रिलेशन इस तरफ ट्रू ही रहता है। तो दोस्तों अगर मैं ये इक्वेशन बना लूँ, यानी दोस्तों पहले मैं ये इक्वेशन ऑब्टेन कर लूँ और इस इक्वेशन से मैं दोस्तों डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे इस पे आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों आप इससे इस पे नहीं आ सकते, ये याद रखिएगा। हम केवल माइनस वाली इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं, यानी किसी एलिमेंट में से माइनस करें तो ये रिलेशन वो भी इक्वल टू फाइव के केस में ही ट्रू होगा, बाकी केस में नहीं होगा। तो दोस्तों आपको एक तो ये चीज़ समझनी थी। एक चीज़ आपको दोस्तों क्या याद रखनी है कि किसी भी सेट को हम क्लोज टू कहते हैं जब उसका कॉम्प्लीमेंट दोस्तों मानिए रियल नंबर के सेट में से हमें उस सेट को माइनस करना है तो ये दोस्तों हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमें किसी सेट को क्लोज प्रूफ करना होता है तो हमें उस कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना होता है, यानी दोस्तों उस सेट के अगर कॉम्प्लीमेंट को हम ओपन दिखा देते हैं तो वो सेट दोस्तों क्लोज हो जाता है। ये आपको चीज़ याद रखनी होगी ताकि हम अपनी थ्योरम को प्रूफ कर सकें। और दोस्तों अगर कोई सेट क्लोज हमें गिवन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट दोस्तों अपने आप ओपन हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दोस्तों आइए थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों हमारी थ्योरम है 1.22.5। अब दोस्तों इस केस में हमें दो चीज़ प्रूव करनी पड़ेंगी, इससे ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी और इससे ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो दोस्तों आइए पहले फॉरवर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं, यानी हम इस चीज़ से ये चीज़ को प्रूव करेंगे। और दोस्तों मैं इसको ऐसे ही करवाऊंगा जैसे आपकी बुक में दिया गया है, ताकि आप इसको अपनी बुक में से भी आराम से समझ सके कि आपकी बुक में क्या कहा गया था। अब दोस्तों हमें ये चीज़ माननी है और इससे ये प्रूफ करना है। तो दोस्तों पहले हमें एक सेट मानना होगा जो क्लोज है। तो दोस्तों पहले मैंने मान लिया लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सेट लेते हैं सीक्वेंस सीरीज के अंदर तो हमेशा सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नहीं हम लेते दोस्तों सीक्वेंस सीरीज के अंदर। तो दोस्तों ये एक जनरल चीज़ है जो हमें दिखानी होती है कि हमारे पास लेट ए इज ए सेट दैट इज ए क्लोज सेट। हमने दिखा दिया कि ये हमारे पास एक सेट है जो एक क्लोज सेट है। और दोस्तों एक जनरल इन्फॉर्मेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम सीक्वेंस सीरीज के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट नहीं लेते, हम केवल रियल नंबर्स का सेट ही लेते हैं। तो दोस्तों बस यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा जो सेट है वो रियल नंबर का सेट होगा, क्योंकि इस पूरी बुक के अंदर हम रियल नंबर्स पे ही बात करते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अब दोस्तों कुछ देर के लिए आप इस साइन को इग्नोर कीजिएगा। मैं थ्योरम को जब प्रूफ कर दूंगा तब मैं आपको इस साइन का मतलब बताऊंगा कि इस साइन का मतलब मैंने क्या लगाया है। आप तो केवल ये समझिए कि इस चीज़ से मैंने ये चीज़ बना ली, तो इस साइन का अभी तक तो यही मतलब है। पर बाद में दोस्तों मैं इस साइन का आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि इस साइन को मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है और आपकी बुक के अंदर भी क्यों दिया गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि एक क्लोज सेट है। अगर दोस्तों एक क्लोज सेट है तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों, यानी जो आर माइनस ए होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। अब दोस्तों ओपन सेट कौन से होते हैं, हमने पता है कि ओपन सेट वो होते हैं जो अपने सभी पॉइंट्स का दोस्तों नेबरहुड होते हैं। हमें पहले ये चीज़ पता है कि ये सेट इज ओपन इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, ये दोस्तों हमें पता है। और हमें ये वाली इक्वेशन भी ओपन सेट के बारे में पता है। ये वाली इक्वेशन किसकी है दोस्तों, नेबरहुड की।
और अगर इस इक्वेशन के साथ आप ये चीज़ भी दिखा देते हैं कि जो आपने पॉइंट लिया है रियल नंबर का वो अगर इसी सेट से बिलोंग करता है तो दोस्तों उस केस में क्या हो जाता है, ये ओपन सेट हो जाता है। तो दोस्तों हमें दिखाना है, हमें पता चला कि हमारा जो R माइनस ए है वो ओपन सेट है। तो दोस्तों हमें पता चला कि R माइनस ए क्या है, नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, क्योंकि यही ओपन सेट की डेफिनेशन है। तो दोस्तों इस डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम मान लेते हैं कि हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है R माइनस ए से। तो दोस्तों उस केस में हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि दोस्तों हमारे ओपन सेट की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई पॉइंट सेट से बिलोंग करता है तो वो सेट हर उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यही दिखाया कि हमारा पॉइंट जो हमने एक्स नाम दिया वो हमारे इस सेट से बिलोंग करता है जिसको हमने ओपन कहा है, और उस केस के अंदर दोस्तों हमने ये वाली इक्वेशन दिखा दी। अब इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि एप्सिलॉन का यूज़ किया गया है तो हमने एप्सिलॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी दोस्तों कि एप्सिलॉन एक ऐसा रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है, वो कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा हो सकता है, यानी हाउ एवर स्मॉल हाउ एवर लार्ज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन है ऐसा रियल नंबर जो 0 से बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब दोस्तों इस केस में हमने यहाँ पर P बिलोंग्स टू ये भी दिखाया है, आप चाहे तो यहाँ पर X बिलोंग्स टू लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें, क्योंकि दोस्तों हमें इस चीज़ की ज़रूरत है मेनली। अगर यहाँ पर आप X बिलोंग्स टू लिख देंगे दोस्तों कोई गलती नहीं होगी दोस्तों, वो वैलिड है, पर हमें क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की जरूरत है इसलिए मैंने यहाँ पर X बिलोंग्स टू नहीं लिखा, ना ही आपकी बुक में लिखा गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों पहले आप देखिए X बिलोंग्स टू R माइनस ए का क्या मतलब है दोस्तों। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि X ए के अंदर बिलोंग नहीं करता पर दोस्तों X रियल नंबर्स के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं लिखता हूँ X बिलोंग्स टू R माइनस ए, यानी X रियल नंबर के अंदर तो बिलोंग करेगा पर X ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। आइए दोस्तों इसका डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए मेरा ये वाला जो सर्कल है वो रियल नंबर्स को दर्शाता है, और दोस्तों मेरा ये वाला सर्कल है वो ए सेट को दर्शाता है। ये है रियल नंबर का सेट और ये है ए सेट। और दोस्तों ये पार्ट क्या है, ये पार्ट वो पार्ट है जो ए और आर दोनों में कॉमन है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला पार्ट कौन सा है, इस पार्ट को मैं कहूँगा द पार्ट दैट इज कॉमन बिटवीन ए एंड आर, यानी दोस्तों ये ए इंटरसेक्शन आर का पार्ट है जो हमारे दोनों के अंदर दोस्तों कॉमन है, आर के अंदर भी और ए के अंदर भी, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों ये आर और ए दोनों में लाई करता है। और दोस्तों जो हमारा इस सर्कल के अंदर इस पार्ट को छोड़ के पार्ट बटा वो क्या बचा दोस्तों आर माइनस ए, क्योंकि दोस्तों आपने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि आर माइनस ए क्या होता है, आर के अंदर से आर और ए का इंटरसेक्शन को अगर मैं घटा दूं तो वो दोस्तों मेरा आर माइनस ए बचता है। तो दोस्तों ये मेरा इंटरसेक्शन है, इस सर्कल के अंदर से मैंने इंटरसेक्शन हटा दिया तो ये मेरा आर माइनस ए बचा। और दोस्तों इस सेट ए के अंदर से अगर मैंने ए इंटरसेक्शन आर हटा दिया तो दोस्तों वो मेरा ए माइनस आर बचा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि हमारा एक्स बिलोंग करता है आर माइनस ए थे, यानी दोस्तों हमारा एक्स जो ये वाला पार्ट है जिसको मैंने शेड नहीं किया हुआ उससे बिलोंग करता है। और इस पार्ट में होने का क्या मतलब है दोस्तों कि जो हमारा एक्स है, यानी दोस्तों जो हमारा एक्स नंबर इस पार्ट के अंदर आता है वो रियल नंबर के सेट में तो आता है पर वो ए सेट के अंदर नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ए सेट के अंदर तो ये वाला पोर्शन भी लाई करता है पर दोस्तों हमें तो ये पोर्शन हटा रखा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है एक्स रियल नंबर्स के अंदर तो आता है पर जो एक्स है दोस्तों वो ए के अंदर नहीं आता, क्योंकि ए में आने के लिए एक्स को या तो यहाँ पे होना पड़ता है या यहाँ पे होना पड़ता, पर ना तो एक्स इस तरफ है और ये वाला पोर्शन तो हमने पहले ही हटा दिया, यानी एक्स इसमें भी नहीं है। तो सीधी सी बात है दोस्तों एक्स केवल इतने हिस्से में है जो अनशेडेड रीजन है, यानी एक्स रियल नंबर्स के अंदर तो है पर एक्स ए के अंदर नहीं है दोस्तों। तो वही चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पे लिखी है कि इसका मतलब क्या है कि एक्स रियल नंबर के अंदर तो आता है पर एक्स ए के अंदर नहीं लाई करता। अब दोस्तों इस चीज़ का यूज़ हमें आगे होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो ये माना है इसका मतलब पहले बता दिया, क्योंकि ये आपको प्रूफ करने में बहुत काम आएगा आगे। अब दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, अगर दोस्तों मैंने कहा कि एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट है दोनों आर माइनस ए के, यानी दोस्तों जो हमारा एक्स प्लस एप्सिलॉन और एक्स माइनस एप्सिलॉन होगा वो वाला सबसेट दोस्तों, वो वाला जो सेट होगा दोस्तों हमारा इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। सीधी सी बात दोस्तों सबसेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक छोटा सर्कल ले लिया और मैंने कह दिया कि ये जो सर्कल है वो इस सेट को दर्शाता है, यानी दोस्तों ये सेट इस पूरे वाले सबसेट का सबसेट है। तो दोस्तों यहाँ पर यही लाइन लिखी है जो हमने नेबरहुड से प्रूफ की, यानी दोस्तों जो इस सेट का इंटरसेक्शन है ए के साथ वो फाई है। ऐसे क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने अभी अभी देखा कि सबसेट का क्या मतलब होता है, जब भी दोस्तों मैं कहता हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी दोस्तों जो हमारा बी सेट होता है, मान लीजिए एक गोले से मैंने बी सेट को दिखाया तो दोस्तों मैं उसका मतलब कहता हूँ कि मेरा ए सेट बी के अंदर लाई करता है। ऐसे ही दोस्तों हर ओपन इंटरवल एक इन्फिनिट सेट होता है और हमने कहा कि हमारा जो ये इन्फिनिट सेट है वो सबसेट है आर माइनस ए का, यानी दोस्तों ये जो सेट है वो यहाँ पर आर माइनस ए के अंदर लाई करता होगा दोस्तों किसी सर्कल के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर जो मैंने इस सर्कल से दिखाया।
और दोस्तों आप देख सकते हैं इस रीजन के अंदर ए का कुछ भी हिस्सा नहीं है, इसमें केवल रियल का वो हिस्सा है जो ए के अंदर नहीं लाई करता। यानी दोस्तों जो ए के हिस्से से ये पूरा बाहर है, यानी दोस्तों सीधी सी बात है जो इस सेट का इंटरसेक्शन होगा वो ए के साथ वो होगा क्या दोस्तों, फाई यानी एम्प्टी सेट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस सेट का सारा हिस्सा केवल रियल नंबर्स के अंदर है, ना कि ए के अंदर। क्योंकि ए के अंदर कौन सा पार्ट आता है दोस्तों, ये शेडेड वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ना तो ये हिस्सा इसके अंदर है ना इसके अंदर, यानी सीधी सी बात है दोस्तों इस सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या है दोस्तों, फाई। अब दोस्तों ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब दोस्तों इस इक्वेशन से दोस्तों मैंने अभी अभी वो क्या बताया, इस इक्वेशन से मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ। इस इक्वेशन से दोस्तों आपको ये चीज़ कंक्लूड करनी होगी कि इस इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ, और इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी बुक के अंदर सीधी सी बात यही कही गई है कि अगर आपकी ये इक्वेशन आ गई हो तो आप सीधा कह सकते हैं x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन सेट ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ए। क्योंकि दोस्तों x क्या था, x हमारा एक रैंडम आर्बिट्रेरी एलिमेंट था r माइनस ए का, तो हमने यहाँ पर फॉर ऑल इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि हमने x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं डाली थी, हमने बस x के ऊपर एक ही कंडीशन डाली थी कि x कोई भी जनरल एलिमेंट है r माइनस ए का। और अगर हमने किसी एक जनरल एलिमेंट के ऊपर ये चीज़ प्रूव कर दी तो दोस्तों उस चीज़ को हम सभी एलिमेंट्स के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x सभी एलिमेंट्स को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ए, तो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन सेट ए। अब दोस्तों जब आपकी ये लाइन आ जाए थ्योरम के अंदर, जब आप एग्जाम्स के अंदर प्रूव करें तो दोस्तों आप इस चीज़ से ये वाली लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। हालांकि आपके बुक के अंदर ये लाइन नहीं लिखी गई है और ना ही मैंने ये लाइन इस प्रूफ के अंदर लिखी है, ताकि मैं आपको आपकी बुक की तरह समझा सकूँ कि आपकी बुक में क्या कहना चाहता है। पर दोस्तों अगर आप इस लाइन से ये लाइन लिख दें और फिर इस वाले रिजल्ट का यूज़ करके ये लिख दें कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि दोस्तों हमें ये कंडीशन तो यहाँ से बनानी आती ही है। तो दोस्तों अगर आप ये वाली लाइन भी एक्स्ट्रा लिख देते हैं थ्योरम के अंदर तो दोस्तों आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बल्कि आपको तो ये और पता चलेगा कि आपको नॉलेज है इस कंसेप्ट की। तो दोस्तों आप इस लाइन को भी इस लाइन को लिखने के बाद इंक्लूड कर सकते हैं, यानी इस लाइन के आने के बाद आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं और इससे ये कर सकते हैं, या दोस्तों आप डायरेक्ट इस लाइन से इस पे जंप भी कर सकते हैं जैसे आपकी बुक के अंदर किया गया है। तो दोस्तों वैसे ही इस इक्वेशन के आने के बाद मैंने दिया x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ए। अब दोस्तों हमें पता है कि x अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो दोस्तों हमें क्या पता चलेगा, इफ x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो दोस्तों x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो भी लिमिट्स पॉइंट होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं दोस्तों, डिराइव सेट ऑफ ए में, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर तो हमने दिखाया कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और अगर x लिमिट पॉइंट ऑफ ए नहीं है तो दोस्तों आप कहेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए। और दोस्तों यहाँ पर अगली क्वेश्चन में भी ऐसे ही आएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ए। अब दोस्तों हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि जो हमारा x है वो बिलोंग करता है दोस्तों r माइनस ए के अंदर, और r माइनस ए को दोस्तों हमने यहाँ पर भी दिखाया कि हमारा क्या आया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ए, कि जब भी x इस चीज़ से बिलोंग करेगा तो x बिलोंग नहीं करेगा डिराइव सेट ऑफ ए से। इस चीज़ को खोल के लिखेंगे दोस्तों, इस चीज़ को खोल के लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि x r में तो आएगा पर x a के अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को हमने खोल के लिखा कि x r के अंदर आएगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यहाँ पर एंड जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी इस एक चीज़ के आने से। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपके बुक के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाई है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमने एक रिजल्ट पहले ही पढ़ा था हमने पिछली थ्योरम्स के अंदर कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बी और सी दो सेट्स हैं मान लीजिए दोस्तों, और अगर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा रियल नंबर है जो एक सेट बी में बिलोंग करता है, और इस चीज़ की हेल्प से दोस्तों अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि अगर x बिलोंग्स टू बी है, और अगर इस चीज़ की हेल्प लेके दोस्तों मैं प्रूव कर देता हूँ कि x बिलोंग्स टू सी होता है, तो दोस्तों उस केस में हम कहते हैं कि b इज सबसेट ऑफ सी। याद रखिए दोस्तों आपको इस चीज़ की हेल्प से अगर ये प्रूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरो का यही सिंपल है कि आपने ये चीज़ मानी और इसको प्रूव कर दिया इस चीज़ की हेल्प लेके, तो दोस्तों यहाँ पर बी सबसेट होगा सी का। अगर दोस्तों आप ये चीज़ मान के ये प्रूव कर देते हैं तब सी सबसेट हो जाएगा बी का। पर दोस्तों अगर आप ये चीज़ लेके इसको प्रूव करेंगे तो दोस्तों जो यहाँ पर सेट है वो सबसेट हो जाएगा इस वाले सेट का। अब दोस्तों इसी चीज़ को मैं एक तरीके से और प्रूव कर सकता हूँ, इसका नेगेशन यानी नेगेटिव लेके। नेगेटिव यानी दोस्तों अगर मैंने कहा कि मेरा x बिलोंग करता है b से और इसकी हेल्प से मैं दिखा देता हूँ कि x बिलोंग कर गया c से, तो b सबसेट है c का। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, उल्टा यानी दोस्तों अगर मैं दिखा देता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c है
और इसकी हेल्प से दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, उस केस में भी दोस्तों बी सबसेट हो जाएगा दोस्तों सी का। यानी दोस्तों अगर आपको किसी सेट को दूसरे का सबसेट दिखाना होता है तो आप उसको दो चीज़ों से दिखा सकते हैं, एक तो उसका सीधा हिस्सा लेके और एक उस स्टेटमेंट को पलट के। दोस्तों पलटने का मतलब दोस्तों इस चीज़ की हेल्प से हमने ये दिखाया, जब आप दोस्तों इसको रिवर्स करेंगे दोस्तों इसका भी उल्टा हो जाएगा। यानी पहले तो ये चीज़ लिखी जाएगी, ये उल्टा हुआ, फिर दोस्तों बिलोंग्स टू का डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, इम्प्लाई ऐसे ही रहेगा और ये चीज़ दोस्तों आगे आ जाएगी। यानी दोस्तों हमने इस चीज़ की हेल्प से ये चीज़ प्रूफ की। तो दोस्तों हमने लिखा कि अगर मेरे पास ये है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, और इसके हेल्प से दोस्तों अगर मैं दिखा देता हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो दोस्तों उस केस में मैं कह सकता हूँ बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि ये चीज़ आप इस तरीके से ही प्रूव कर सकते हैं, और इस स्टेटमेंट का अगर आप उल्टा दिखा दे तब भी आप ये चीज़ तो प्रूव कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये चीज़ तो अनचेंज रहेगी, पर दोस्तों इसका उल्टा और सीधा दोनों को दिखाएगा। याद रखिए दोस्तों आपको सी वाले की हेल्प से बी को दिखाना है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर उल्टा साइन लगा दिया और इनको आगे पीछे नहीं बदला तो दोस्तों आपकी चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए उल्टा करते समय इसको पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए, तभी तो वो कंप्लीट रिवर्स होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर रिवर्स का रूल यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ऐसे रिवर्स का रूल यूज़ करते हुए दोस्तों हमने यही इक्वेशन डिराइव की है। यहाँ पर दोस्तों देखने की बात क्या है कि आपका बी और सी क्या होगा, क्योंकि इनको लेते हुए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अब दोस्तों आपके पास एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, इन दोनों में दोस्तों पहली चीज़ कौन सी आई होगी। दोस्तों पहली चीज़ हमने देखा कि हमने ऊपर यहाँ पर क्या लिया दोस्तों, हमने ऊपर यहाँ पर दोस्तों आर माइनस ए लेट किया था। आर माइनस ए लेट करने का मतलब दोस्तों हमने पहले ये चीज़ दिखाई है। यानी दोस्तों इस केस में जो हमारा पहले सेट आया दोस्तों वो ए था, और जो हमने प्रूव करके दिखाया है वो दोस्तों ए डैश वाला सेट है। यानी दोस्तों इस केस में हमारा सी की जगह तो ए है और बी की जगह दोस्तों हमारा क्या है, ए डिराइव सेट है, यानी ए डैश है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी दोस्तों डिराइव सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए। क्योंकि हमारा पहले सेट ए आया है और यहाँ पे पहले सेट के हेल्प से तो दूसरा प्रूव किया जाता है, उस केस में दूसरा सबसेट होता है पहले का। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आया ए, पहले ए कहाँ से आया, क्योंकि हमने पहले दिखा दिया था कि एक्स बिलोंग करता है आर माइनस ए से। तो यहाँ पर पहले ये वाली कंडीशन आई थी और उस चीज़ से हमने ये वाली चीज़ प्रूव करके दिखाई है। तो दोस्तों पहले आया ए, फिर आया ए डैश। तो जो बाद वाला सेट है दोस्तों, यानी दोस्तों जो बी है वो सबसेट होगा दोस्तों पहले वाले सेट का, यानी ए का। तो दोस्तों इस चीज़ से वो क्या पता चला, ए डैश क्या है दोस्तों, द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। और दोस्तों हमने दिखाया कि ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंटेन। तो दोस्तों हमने दिखाया कि ये पूरा सेट ए के अंदर लाई करता है, यानी सीधी सी बात है दोस्तों कि ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, क्योंकि ए के अंदर डिराइव सेट ऑफ ए आ रहा है। तो दोस्तों हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए क्लोज सेट है तो उसके अंदर सारे उसके लिमिट्स पॉइंट्स आएंगे, यानी इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। अब दोस्तों आप कहेंगे कि मैंने कन्वर्स पार्ट तो करवाया ही नहीं, पर दोस्तों आपकी बुक के अनुसार कन्वर्स पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। वो कैसे, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये सिंबल लगाया गया है ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है। यानी दोस्तों अगर आपने फॉरवर्ड पार्ट को इस तरीके से प्रूफ किया है तो आप दोस्तों कन्वर्स पार्ट को उल्टा जाके प्रूफ कर सकते हैं। उल्टा जाके कैसे दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आपको कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है तो पहले आप इस स्टेटमेंट को गिवन मानिए, इससे आप इस पे जाइए, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे करते करते दोस्तों आप रिवर्स करते जाएंगे तो दोस्तों लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ए इज ए क्लोज सेट। अब दोस्तों आप कहेंगे आपने पिछले थ्योरम में ऐसा क्यों नहीं किया, इसी थ्योरम में ऐसा क्यों किया। पहली बात दोस्तों आपकी बुक में भी ऐसा ही करवाया गया है। दूसरी बात दोस्तों जो हमने रिजल्ट यूज़ किया है दोस्तों वो 1 to 1 लाइन रिजल्ट है। यानी दोस्तों अगर मैं क्लोज सेट कहता हूँ तो क्लोज सेट के मेरे पास सीधा रिजल्ट आता है, और अगर मैं ये वाला ओपन सेट वाला रिजल्ट बोलता हूँ कि किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो दोस्तों उससे आप ये रिजल्ट बना सकते हैं। यानी इस चीज़ से आप दोस्तों ये बना सकते हैं और इस चीज़ से दोस्तों आप ये बना सकते हैं। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों कि रिवर्स जाना हर बार ही पॉसिबल हो। फॉरवर्ड जाना दोस्तों पॉसिबल होता है जब हमारी थ्योरम दी गई हो, पर रिवर्स जाना दोस्तों हर बार पॉसिबल नहीं होता। इस साइन का क्या मतलब है दोस्तों, इस साइन का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, यानी दोस्तों आप इससे यहाँ पर जा सकते हैं और इससे यहाँ पर जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस थ्योरम के अंदर कन्वर्स पार्ट नहीं करवाया गया, जबकि ये सिंपल यूज़ किया गया जो हमें डिनोट करता है कि कन्वर्स पार्ट आप ऐसे ही उल्टा जाके पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी बार भी ये साइन लगाया गया है उसका क्या मतलब है, आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ये चीज़ हो तो आप इस चीज़ से ऊपर जा सकते हैं और एज ए रिवर्स में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इस साइन का यही मतलब है, और ये हमारे 1 to 1 रिजल्ट है। यानी दोस्तों ये इफ एंड ओनली रिजल्ट है जो भी हमने यूज़ किया इस थ्योरम के अंदर। इसी कारण हमने ये थ्योरम ऐसे प्रूफ की दोस्तों जहाँ पर हमें कन्वर्स पार्ट इफ एंड ओनली इफ के कारण होते हुए भी प्रूव नहीं करना पड़ा, क्योंकि शायद दोस्तों इफ एंड ओनली इफ के रिजल्ट हमने यूज़ किए इसके अंदर।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम पसंद आई होगी और ये समझ में आई होगी। कल दोस्तों हम मिलेंगे अपनी नए थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।